मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीक में चैप्टर पढ़ा था 11 क्लास थर्ड को। ईवीएस में चैप्टर 11 पढ़ाया था मैंने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी यातायात और हमने है ना सूचना जो हम एक दूसरे को देते थे या कम्युनिकेशन, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमारा चैप्टर पूरा हो गया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। ये कॉपी में अब है क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स। यानी यातायात क्या होते हैं, आपको दो एक उदाहरण बताना है। व्हीकल विच हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं, यात्रा करते हैं या किसी साधन का उपयोग करते हैं, या कोई साधन जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात कहलाता है। लाइक बस एंड ट्रेन, उदाहरण के लिए क्या बस और ट्रेन है जो हमें क्या करवाता है ना, ट्रैवल करवाता है। अब व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज टू विजिट विथ इन द सिटी, यानी आप आपकी सिटी में घूमने के लिए किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो आंसर आपको लिखना है, वी यूज buses to visit within the city। यानी हम हमारे अगर सिटी में ट्रैवल करना, हमें हमारी सिटी में ही विजिट में घूमना है, तो हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, भी बसेस का, ठीक है। अब मेंशन एनी टू व्हीकल्स दैट कैन ट्रैवल इन स्पेस, यानी आप अंतरिक्ष में कौन से व्हीकल से है ना वो को ट्रैवल करोगे। तो हम इस अंतरिक्ष में किसके द्वारा जाते हैं, है ना, एक तो रॉकेट और एक जेट। अब मेंशन एनी टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू इन ओल्डन डेज, यानी पुराने ज़माने में किस तरह से क्या कहते हैं वो किया जाता था, बातचीत की जाती थी। एक तो टॉकिंग के द्वारा, और किस तरह से कम्युनिकेशन सूचना पहुँचाई जाती थी, एक तो है ना बात तो किसी इंसान को भेज के, तो बात के द्वारा, और एक सेकंड था राइटिंग लेटर्स, यानी पत्र के द्वारा। अब क्वेश्चन 4 है, मेंशन एनी 4 लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड राइट वन लाइन ऑन ईच। एक तो आपको 4 कम्युनिकेशन के बारे में लिखना और उसकी एक उनके बारे में लाइन लिखनी, यानी अब सबसे पहले है न्यूज़पेपर। तो ए वेरी चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ए वेरी चीप कम्युनिकेशन, यानी ये बहुत ही मतलब है ना जल्दी से पहुंचने वाली सूचना है। अखबार जो पूरी वर्ल्ड की सूचना हमारे पास आ जाती है ना, न्यूज़पेपर एक हिस्सा है। और इट इज़ यूज्ड टू give it is used to give information around the world, give information around the world। अब है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न तो आपको पता ही है क्या होता है, इट इन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज़ एन एक्सीलेंट excellent source
excellent source of entertainment with the knowledge and information. यानी टेलीविज़न क्या, इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी इसके द्वारा बहुत ही अच्छे से हमारा क्या होता है, मनोरंजन हो जाता है। एंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, हमें इससे क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है और हमें इन्फॉर्मेशन यानी सूचना मिलती है। अब है रेडियो। ये आपको पता है पुराने ज़माने में इसका प्रयोग किया जाता था, अभी भी करते हैं लेकिन अभी कम किया जाता है। इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट with the old and new songs and also current current affair to us. यानी रेडियो जो इट इज़ प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट विद द ओल्ड एंड न्यू सॉन्ग्स, हमें किससे मनोरंजन करता है, रेडियो नए और पुराने गानों से। एंड आल्सो करंट अफेयर टू अस, और हमें है ना क्या कहते हैं उससे, जीके से रिलेटेड जो भी होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, आजकल की जो भी कितनी भी खेल समाचार, जो भी समाचार हमें रेडियो के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब है इंटरनेट। इट इज़ प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज़ provides latest information, information about any thing and everything and connects us to the outside world. यानी इंटरनेट से क्या होता है कि इट इज़ प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग एनी एवरीथिंग एंड कनेक्ट्स टू अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हम है ना, हमें हर लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट कोई भी सूचना हमें है ना इंटरनेट के द्वारा मिल जाती है। एनीथिंग एवरीथिंग एंड कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हम कहीं भी संसार में कहीं भी किसी से कभी भी इंटरनेट के द्वारा जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 5 जो है कंप्लीट हो गए। ये अब आपके क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ हिंट्स प्रोवाइड, आल्सो राइट वाटर ट्रांसपोर्ट, एल फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट इन ए सर्कल प्रोवाइडर्स। आपको एक तो नाम दे रखे, देखो स्कूल बस है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रक है लैंड ट्रांसपोर्ट, जो ज़मीन पे चलता है वो लैंड है, जो आसमान में उड़ता है वो एयर है, और जो वाटर पानी में चलता है वो वाटर है। ठीक है, एरोप्लेन है तो इसके आगे ए आ जाएगा।
फिर एक कार है तो ये भी है लैंड ट्रांसपोर्ट, बाइसिकल ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, बोट है तो वाटर ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर है तो ये भी क्या, हेलीकॉप्टर एक एयर ट्रांसपोर्ट है। फायर ट्रक ये भी एयर ट्रांसपोर्ट है। ट्रेन लैंड ट्रांसपोर्ट, हॉट एयर बलून एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इनके सारे नाम लिखने हैं। जो मैंने ए वगैरह डाला था ना, वो जो ज़मीन पे चलता है वो लैंड, और जो आसमान में चलता है वो वाटर, और सॉरी एयर, और जो पानी में चलता है वो वाटर। अभी सर्कल दो ओड बना, तो ये आपको अपनी बुक में ही फिलअप करना है। और बाकी का जो मैंने होमवर्क करवाया था, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी अपनी कॉपी में करना है। तो ये चैप्टर 11 आपके चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए सभी अपनी अपनी नोटबुक में करके, और मुझे इसका पिक्चर सेंड करें। बाकी के मैं भी आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, है ना। वीडियो तो देखे ही देखे आपको समझने के लिए, लेकिन इसके पिक्चर भी सेंड कर दूँगी मैं।